गुरुजी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, हेमंत अभी जुड़ रहे हैं। जी, माता जी हेमंत जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। हाँ जी, हेमंत जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, माता जी, सुरेश भाई, सभी को नमस्कार और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी जी, मेरी आवाज आ रही है मैडम हाँ जी? जी आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो ये हमारा जो न्यू डाइट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट है निर्जला फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग। और ड्राई फास्टिंग के अंदर सबको मतलब इसके बारे में ये एक डाउट भी रहता है कि इसको सुरक्षित तरीके से कितने दिन तक कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे कोई भी आदमी बीमार हो या स्वस्थ हो, हफ्ते में एक बार कोई भी कर सकता है और इसको 3 दिन तक हम कंटिन्यूसली कोई भी कर सकता है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी के पूछने के। मैं इसके बारे में आप लोगों से इसके बारे में आपके एक्सपर्ट गाइडेंस जानना चाहूंगा कि मतलब निर्जला फास्टिंग जो है एक आम आदमी, क्योंकि इसमें कई बार ये बोला जाता है कि ये आदमी की खुद की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो कई बार ये भी होता है कि हमको अपनी खुद की कैपेसिटी मालूम नहीं होती कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। तो हमें कहीं ना कहीं तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि यहाँ तक ड्राई फास्टिंग सुरक्षित है, यहाँ के बाद हमें एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है या मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। मेरा ऐसा समझना है कि हफ्ते में एक दिन ड्राई फास्टिंग कोई भी कर सकता है, किसी भी मौसम में कर सकता है, उसका ठंड हो गर्मी उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन यदि 3 दिन करना है, 3 दिन भी हम लोग कर सकते हैं, 3 दिन फास्टिंग हमें करना है, ड्राई फास्टिंग कंटिन्यूसली 3 दिन करना है, तो ठंड में करना ज्यादा आसान है। यही मेरा सवाल है मैडम। देखिए, निर्जला फास्टिंग जो है, इसका मतलब है ना खाना ना पीना। ये क्यों करना है, इसलिए करना है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और ये लंघनम परम औषधम, मतलब जो है ना खाना ना पीना औषध में परम है। मतलब कोई भी दवाई जो बोलते हैं, दवाई नहीं है ये, लेकिन लोगों के दिमाग में दवाई घुसा हुआ है, तो इसीलिए औषध में परम है, ये सबसे श्रेष्ठ औषध है। तो इसके लिए निर्जला एक तो आसानी से करने अपने आप लग जाता है, अपनी शरीर को अपना तो अपनी शरीर का पता लग जाती है, करना है नहीं करना, ये सब चीजें। लेकिन निर्जला तो किसके गाइडेंस से करने से ज्यादा के निगरानी में करने से, करके करिए। ज्यादा तो पास आके करने से 9 दिन 10 दिन 11 दिन जो भी लंबा करना चाहते हैं, वो किसी के निगरानी से करने से ज्यादा
ठीक होता है, क्योंकि इसमें बहुत मनोबल चाहिए, वेल पावर चाहिए, और इसमें मतलब संजीवनी क्रिया एनिमा के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इसमें आलस नहीं करना चाहिए। एनिमा के हो पाता है, तो इसमें दोनों जरूरी है। तो हमारा जो रोम कोप है, मतलब शरीर को खुलता है, तो इसीलिए जरूरी है। और वे गिल्ली पट्टी भी करना चाहिए से पहले, वो भी करना चाहिए। सब चीज का ध्यान देना पड़ता है निर्जला के समय। सूर्य स्नान उठते ही सूर्यास्त के समय में आधा घंटा बैठना चाहिए, चाहे आपको जो सा समय सुइटेबल होता है उस समय में, मतलब पतले कपड़े पहन के, पतले सूती कपड़ा पहन के सूर्य भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि सूर्य भगवान एक प्रत्यक्ष भगवान है, तो उन्हीं से ही शक्ति लेके उनके सामने बैठना चाहिए। और मेन बात है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान सुमिरन में भी ध्यान देना है, तभी निर्जला कर पाएंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। मनो को चाहिए, विल पावर चाहिए, मन को समझाना है। कितने लोग क्या करते हैं कि नहीं इसीलिए कर पाते हैं, अपनी को धोखा नहीं देना है, मतलब अपना सच्चाई खुद को पता लग जाता है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा धीरे जब करते हैं तो लंबा कर पाते। हफ्ते में 1 दिन करके, फिर 1 के बाद लगातार 2 दिन कोशिश करिए, फिर 2 दिन होने के बाद फिर 3 दिन का कोशिश करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे करके तो हम लंबा निर्जला कर पाते हैं। और सर्दी में, ठंड के दिन में निर्जला करना आसान होता है, क्योंकि उस समय हमारे को प्यास नहीं लगती है, दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है, और भूख इतनी प्रदीप्त नहीं होती है, अंदर के जठराग्नि को इतनी जरूरत नहीं पड़ती है भोजन करने की, या समय का पता नहीं लगता, एकदम से समय निकल जाता है। तो जिस भी लंबा निर्जला करना है वो ठंड के दिन में करना चाहिए, वो तो करना, ताकि हमारा प्राण शक्ति जितनी शक्ति पाए वो निकालने में, तो हमारे अंदर की गंदगी को निकालने में, दोष निकालने, मतलब रोगों को ठीक करने में लगता है एक काम में। और अगर कुछ भी डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं, तो डाइजेशन में लग जाता है, हजम करने लग जाता है। दूध भी डालते हैं, वो भी हजम करने में लग जाता है, तो वो समय नहीं मिलता है। हम अगर मुक्त देते हैं उनको, तो जल्दी से, आसानी से हमको हमारा जो रोग मुक्त हो पाते हैं, और जल्दी मतलब सफलता प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम यही बोलेंगे कि लंबा निर्जला करना है तो किसकी निगरानी में, किसके गाइडेंस में करिए। 2 दिन का निर्जला घर में भी कर सकते हैं, 3 दिन तक भी कर सकते हैं। और 30 दिन के बाद ही ऑटोफेगी का शुरू होती है, वो इंग्लिश में नाम ऑटोफेगी विज्ञान है, इसको ऑटोफेगी बोल के, मतलब वो जो गुड बैक्टीरिया होती है, और बैड बैक्टीरिया वो खा लेता है, तो हमारा रोग दूर करता है। तो इसके लिए 3 दिन से ज्यादा करने से ज्यादा फायदा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, ऐसा नहीं कि हम कर पाएंगे, कर भी पाएंगे, और मनोबल हो, वेल पावर हो, इच्छा शक्ति और जुनून हो, एक विश्वास हो, श्रद्धा हो इसके प्रति, तो हम कर पाएंगे। आपका आंसर मिल गया होगा आपको। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों हमारा आवाज नहीं आ रही? इतनी हम आवाज बता ब्रेक हो रही है। नहीं माता जी, आ रही थी आवाज, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है हेमंत जी। आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन आवाज लेना। ब्रेक हो रहा है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग सुन लेना। माता जी ने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप कल जो रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब पे, वो आप सुन लेना।
हाँ जी, दीपक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अम्मा को मेरा सत सत प्रणाम। मुझे ये पूछना था, कल से शुरू किया हूँ अपनी वाइफ का अनीमा। वो कैंसर पेशेंट है, कल से अनीमा शुरू किया था। और एक और चीज पूछना था, हम धूप में रख सकते हैं क्या इसको? तो धूप दिखा सकते हैं क्या? अभी मैं बताई वही बात बताई अभी कि धूप भी जरूरी है। सूर्य स्नान, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय का करना चाहिए। अब जैसे ठंड है तो ठंड के दिन में तो और ही धूप में बैठना ही चाहिए। और एक बात मन में ये ध्यान में रखिए, कभी भी आप पेशेंट मत सोचिए, कैंसर पेशेंट मत बोलिए, एक साधक है बोलिए, साधना कर रहे हैं। ये कोई थेरेपी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक हमारा साधना है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। अगर हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो छोटा छोटा लक्ष्य अपने आप प्रभु ही ठीक कर लेते हैं। तो हमको यही ध्यान देना है कि ये हम एक साधना कर रहे हैं और इसमें हमको तप करना है। तप करने के लिए ही हम इस मार्ग को चुने हैं। और हमको तो मनुष्य जीवन मिला है कि हम खुद अपनी आत्म अनुभूति करें, हम कौन है, क्या है, इसके तरफ जाए, ज्यादा सुमिरन के तरफ जाए, भजन के तरफ जाए और धूप में बैठाइए और इसको एक साधना के तरह करिए। संजीवनी क्रिया एनिमा जो करते हैं, सफाई करते हैं, शरीर के अंदर की गंदगी निकालते हैं। हमको कोई कैंसर नहीं हुआ, ये तो मतलब विज्ञान ने नाम दे दिया है कि ये कैंसर है, ये थायराइड है, ये आर्थराइटिस है, ये सब चीजें विज्ञान ने नाम दे दिया है। कुछ नहीं, हमारे अंदर में गंदगी है, मल है, अयोग्य आहार किए, फूड खाए, मिल प्रोडक्ट लिए, पैकेट बंद फूड, मैदा, चीनी, मतलब तला हुआ, भुना हुआ, सब जो जितना भोजन करे हैं वो सब निकलेगा ही निकलेगा। तो ये जो अयोग्य आहार लिए, वो जो मल जमा हो गया, वो मल एक ट्यूमर के आकार में जमा हो गया, कहीं पे इकट्ठा हो गया तो ट्यूमर बन गया, तो उसको कैंसर नाम दे दिए। तो इसीलिए आप इसको कैंसर बोल दिमाग से हटा, मतलब मत सोचिए, हटा दीजिए। हमको कैंसर नहीं हुआ है, हमको मल की सफाई करना है, अंदर की गंदगी की सफाई करना है। और जितना स्पीड में सफाई करेगा तब करेगा। सफाई कैसे होगा? उपवास में, संजीवनी क्रिया में, और हम डिटॉक्स जूस में, क्लींजिंग जूस में, ये 3 में सफाई होगा। ज्यादा से ज्यादा लक्षण करना है, न खाना, न पीना, ड्राई फास्टिंग करना है, बढ़ाना है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। जब नहीं रह जाता है, जब लगता है कि अब प्राण निकल जाएगा, ये मैं क्रोनिक डिजीज के लिए बता रही हूँ, जो उसको लगे कि प्राण निकल जाएगा अब तो बस अभी उठ जाएगा, ऐसा जब लगे तब जाके हम वो निर्जला को खोले और हम वो भी क्लींजिंग जूस से खोले, डिटॉक्स जूस से खोले। जो हमारा बताया गया है, हरी पत्ती में आंवला, 6 आंवला बड़ा बड़ा, नहीं तो फिर खीरा, करेला, टमाटर, 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर, इसका छिलका समेत अनार, छिलका समेत अनार पीस के उसका जूस, नहीं तो खाली टमाटर, नहीं तो सफेद पेट का जूस, ये सब है डिटॉक्स जूस। इसके बाद इसी से खोलना है और वो लेने के बाद छोड़ देना है 2 घंटे, जब तक हमको भूख न लगे। जब फिर लगे कि अब तो हमारा प्राण निकल जाएगा, फिर तब लगे तब फिर हम जूस ले, रसाहार करें, जो है वो भी वेजिटेबल जूस में, गाजर चकुंदर में, चकुंदर कम, गाजर ज्यादा, नहीं तो हरी पत्ती में, हरी पत्ती की जूस ले, ताकि हमको ज्यादा जूस इसीलिए बोल रहे हैं कि हम जो भी भोजन करते हैं हमारा प्राण शक्ति, बुद्धि शक्ति बस ही बनता है। तो इसके लिए हम मेहनत करना ना दे, हम खुद जूस बना के पी ले, ताकि वो डाइजेशन जल्दी हो जाएगा। जो जूस है 2 घंटा में हजम हो जाएगी, लेकिन चबा खाएंगे, उसको फाइबर को अंदर लेंगे तो वो फिर धकलेगा, बाहर निकालने को समय लगेगा
और आपका रोग ठीक नहीं होगी। रोग मुक्ति चाहते हैं तो आप आहार पे रहना पड़ेगा, कम मात्रा में रहना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट पे रहना पड़ेगा, कम खाओ गम खाओ, बोल मतलब कम लेना पड़ेगा और धीरे 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 निर्जला को बढ़ाना पड़ेगा, तो सफाई होगी, अंदर की गंदगी निकलेगी, तभी जाके हम जल्दी रोग मुक्त हो पाएंगे। तो सभी रोगों का एक ही इलाज है, वो है सफाई। हमारे शरीर की सफाई ही करना है। अब एक और चीज पूछना था, रसाहार के बाद अनीमा जो करेंगे इतना कितना गैप रखना चाहिए? एनिमा आधा घंटे पहले करिए, नहीं तो आधा घंटे बाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद अम्मा। थैंक यू। माता जी आज थोड़ी आवाज बफरिंग सी हो रही है, स्पीकर लगाया है आपने? नहीं, बफरिंग हो रही है आज आवाज में। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, राधा वर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ये फोन मेरी वाइफ राधा का है, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं वाइफ के फोन से बात कर रहा हूँ। जी जी। आनंदी माँ जी को मेरा प्रणाम, सुरेश जी को प्रणाम। मैंने 11 से एनडीए फॉलो कर रहा हूँ और आज करीबन 19 दिन हो गए हैं, और मुझे जो सबसे बड़ा फायदा मिला है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम थी, मुझे सारे दिन में 8 दवाइयां लेनी पड़ती थी, वो मैंने जिस दिन चालू किया उसी दिन से मैंने उन दवाइयों को छोड़ दिया। मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है और मैं आराम से रसाहार पर हूँ। और मेरे एक प्रॉब्लम और थी, मेरे हाथ कांपते थे, वो हाथ कांपना 50% से ज्यादा कम हो गए हैं। अच्छा, सुरेश जी को एक बात पूछना है मुझे कि सुबह एनिमा के बाद करीबन 8 घंटे बाद में हम दोनों ही, मैं और मेरी वाइफ, वो हरी पत्ती का जूस लेते हैं, और उसके 2-3 घंटे बाद में टमाटर का जूस लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लेते हैं। रात को सोने के पहले एनिमा करते हैं और सो जाते हैं। एनिमा में मेरे को एक प्रश्न पूछना है, हम बीकानेर में रहते हैं, तो हमारे जो एनिमा पॉट मुझे मिला हुआ है उसका कैथेटर है, वो बहुत हार्ड है, यहाँ सॉफ्ट वाला कैथेटर नहीं मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। तो एनिमा तो वैसे कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो हार्ड वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा, एक बात और पूछनी है मुझे कि जो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही एनिमा करते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग एनिमा पॉट चाहिए या एक ही पॉट से हम यूज कर सकते हैं? पहली बात तो सर, एनिमा पोर्ट एक ही काफी है। अच्छा सर। कैथेटर अलग अलग चाहिए आपको? कैथेटर तो मैंने अलग अलग लिया है, लेकिन दोनों यहाँ पर सॉफ्ट नहीं मिल रहे हैं, हार्ड वाले हैं, ब्राउन कलर हार्ड के। प्लास्टिक सफेद, व्हाइट प्लास्टिक के होंगे सफेद। वो व्हाइट वाला मिल नहीं रहा है सर, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ यहाँ बीकानेर में, लेकिन मिल नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, निप्पल होगा, एक छोटा एक बड़ा निप्पल होंगे ना, उसमें 2 सफेद। नहीं सर, उसमें निप्पल नहीं है, वो जो एनिमा पॉट में पाइप लगा हुआ उसमें एक नल लगी हुई है, और नल के बाद में वो उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, वो एक्स्ट्रा जो पाइप मिला है वही पाइप लगाना पड़ता है उसमें। उसके लिए आप ऐसा कीजिए, 14 नंबर फूड पाइप या 12 नंबर फूड पाइप मांगिए स्टोर से, मेडिकल स्टोर से। 14 नंबर या 12 नंबर? हाँ जी, फूड पाइप मांगिए, वो उसके आगे लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ना मिले तो फोन करना, मैं भिजवा दूंगा, कुरियर करवा देंगे ऐसे एड्रेस पे। ठीक है सर। अच्छा, मिसेज को सर अभी भी वो, हालांकि मैं तो 200 ml जूस लेता हूँ, हरी पत्ती का भी 200 ml लेता हूँ, टमाटर वाली भी 200 ml लेता हूँ, लेकिन वाइफ को 50 ml से ज्यादा
हजम नहीं होता और वो भी मतलब तुरंत वोमिटिंग हो जाता है, ठहरता नहीं कोई है। नहीं, वोमिटिंग होने दो, वोमिटिंग होने दो। जब तक शरीर में गंदगी, वोमिटिंग भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसमें ठीक है एनिमा, सर। एनिमा का आपको ध्यान रखना, उसमें एनिमा बार बार करवाना है इनको। हाँ, दिन में 3 बार करता हूँ सर, सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 बार। हाँ 2-2 बार ठीक है, बिल्कुल ठीक। और हरी पत्ती के जूस में सर मैं आंवला डालता हूँ और धनिया पत्ता डालता हूँ। पुदीना तो अभी मिलता नहीं है यहाँ पर, तो पालक, आंवला और हरा धनिया, ये 3 ही हाँ चीज ठीक डालता है, हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। मेरे को बस सर पार्किंसन में बहुत फायदा हुआ सर। मेरे हाथ इतने कांपते थे, मैं कोई चीज पकड़ता था तो हाथ कांपते थे, लेकिन वो कम हो गया सर। कोई नहीं, धीरे धीरे जितना बचाओ भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है सर, ये नमस्कार, प्रणाम। एनडीएस की चाबी जो है ना, हाँ ये सर। एनडीएस की चाबी गुरुजी ने हमारे को एक उसमें मास्टर की दी है। मास्टर की हाँ जिसको सर। बोलते हैं ना, हाँ। गुरुजी ने हम सबको ये दिए, कोई समझने वाला हो तो। ये सभी बंद तालों को एक ही चाबी खोल देती है, एनडीएस जिसका नाम है। अच्छा सर। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम। विनय लता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बीवी सर को प्रणाम, बीवी चौहान सर को, और आनंदी माँ को सत सत नमन, और सुरेश भाई को भी सत सत नमन। मेरा प्रणाम। प्रश्न ये है कि मैंने रविवार को भी मीटिंग अटेंड की थी और उससे पहले भी की थी। रविवार को मैंने सुबह छिलके समेत अनार का जूस पी लिया था, और उसके बाद 2 घंटे बाद मैंने नारियल पानी लिया था, और उसके 3 या 4 घंटे बाद मैंने 7 और 7:30 के बीच में मैंने दोबारा अनार के दाने का जूस ले लिया था। उससे मुझे हो गए थे सारी रात में, मतलब दिन में भी 4-5 दस्त आए और रात को भी 2-3 दस्त आए। फिर सुबह मैंने, सोमवार की सुबह कल मैंने एनीमा लिया 3 बार, बहुत गंदगी निकली, और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था और मुझे वोमिटिंग आने को हो रही थी, तो मैंने कुंजल भी किया। उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा, लेकिन उसके बाद शरीर में हिम्मत नहीं थी, दोबारा बहुत वीकनेस फील हो रही थी कि मैं दोबारा एनिमा लूं या तीसरी बार। तो आज सुबह जैसे मैं बिस्तर से उठ के थोड़ा सा वॉक किया तो मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद मैंने आज सुबह 3 बार एनिमा लिया, फिर थोड़ा अच्छा लगा। दोपहर को 3 बार एनिमा लिया तो थोड़ा अच्छा लगा। अब भी मैं 2 बार एनिमा लेके अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। तो अब उस दिन से मैंने, रविवार से जो जूस पिया था 7:30 बजे, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ना पिया है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। तो अब आप आगे का थोड़ा सा मुझे बता दें कि कैसे करना। नहीं, जब तक जरूरत नहीं है, शरीर आपका नहीं मांगता है तो कोई जरूरत नहीं है, चलिए सही। खुश्की तो आ रही है वैसे अंदर से, काफी खुश्की आ रही है, पर जैसे ही एनिमा लेती हूँ ना तो मुझे मतलब आगे से पानी की प्यास कम हो जाती है जैसे ही एनिमा लेती हूँ। एनिमा, जब आप निर्जला उपवास करते हैं तो एनिमा की मात्रा बढ़ा देनी होती है। हाँ जी, तो आज मैंने 8 बार लिया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहे जब तक। अच्छी बात है, सफाई होनी शुरू हुई है। निर्जला कीजिए, का दिन गौर कीजिए, जब तक चलता है आराम से चलाइए। ठीक है, मतलब अभी कल दोपहर तक अगर अच्छे से चल जाता है तो बहुत अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं खींचना है, जब तक शरीर बर्दाश्त करे उसी टाइम तक करना है। अभी तो चल रहा है, मतलब अभी तो किचन का भी थोड़ा बहुत काम कर पा रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो चल रहा है, कल दोपहर तक देख लेती हूँ, चलेगा तो बहुत अच्छा है, आगे हाँ, चलेगा तो देख लूंगी, नहीं तो फिर कल वो उसका खीरे का, टमाटर का और उसका करेले का हाँ जी, ले हाँ जी, लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, बहुत बहुत छिलके धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपने परसों छिलके वाला का जूस लिए, ठीक है, हाँ जी, हाँ और जी, रात अनार का जूस ले लिए, तो हाँ ऐसा जी, नहीं करना, हाँ क्योंकि जी, वो एक ही बार, क्योंकि अनार भी सफाई करती है, खाली अनार का बीज भी सफाई करती है, तो डबल हो गया, तभी डबल हो आपको गया ना। हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी सफाई ही हुई, लेकिन गलती नहीं करना है, ऐसे एक ही बार लेना है, क्यों वो सबसे कारीगर वाला जूस है, छिलके वाला अनार, जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, सफाई नहीं होती है, तो वो ही लेने को बोला जाता है, लेकिन डबल मत लीजिए, एक ही बार लीजिए। और जब भी आपको ज्यादा दस्त हो कि ज्यादा हो, तभी भी एनिमा करना है, उसको डरना नहीं है, वो सफाई हो जाती है, लेकिन देख के अपनी बॉडी को करना है। अपनी अगर लगे कि कुछ लेना चाहिए तो नींबू नमक शहद पानी ले लेना है, मतलब कि मोटा वाला मिश्री का पानी, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। ले सकते हैं ना ये उपवास में, अगर ऐसा लगे सूखा सूखा लग रहा है तो? निर्जला उपवास में खोल, मत बोलो, उपवास में नहीं ले सकते, उपवास खोलना होता है उसके बाद। अच्छा, उसके बाद ले सकते हैं। उपवास में सिर्फ एनिमा ले सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ लिया नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया, कोई नहीं, जब तक बूंद भी आराम से पानी चलता है में चलाइए। नहीं डाला है बिल्कुल भी। ठीक है, जब तक चलाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है? हाँ जी, योगेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चौहान सर को नमस्कार, आनंद नीमा को नमस्कार, सुरेश जी को नमस्कार। मैंने परसों मीटिंग में आया था, वो अम्मा की बात की थी ना, उनको आज पूरा चेकअप करवाया। अभी उनको कैंसर था पहले, अभी हम वो फेफड़ों में लेफ्ट साइड में 4 ऐसा बोला है। अभी तो ग्रीन जूस पे कंटिन्यू किया है, सुरेश जी ने बोला था उस तरह। अभी नारियल वो आंवले का और धनिया हरी पत्ती का जूस दे रहे हैं, और दूसरा वो शीशम और सरगवे के पत्ते आते हैं का दे रहे हैं, और शाम को गाजर और बीट का। ठीक है, इतना है। लेकिन उनको अभी एक प्रॉब्लम ये है सुरेश जी कि खांसी आ रही है और गले में है ना कफ अटक जाता है, तो वो प्यास लग जाती है जब, तो उनको है ना पानी पीता है ना तो फिर खांसी रुक जाती है, वो खींचता है ना अंदर से। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं खांसी उसके लिए तो ये करिए, जूस जो भी देते हैं उसमें थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च पाउडर डालिए। ओके, ठीक है, अदरक दे सकते हैं। दूसरा गर्म पानी कीजिए पतीले में, और उसमें जूस के बर्तन को उसमें रखे, जूस को थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। ठीक है, कर दीजिए। एज कितनी है उनकी? 75 साल है। चलो, वोमिटिंग कर सके तो एक बार उनको कुंजल क्रिया करवाना है, कर सके तो। वो तकलीफ है, वो नहीं कर सकते। कोई नहीं मैं कर खुद तो फिर करता यही हूँ। करिए, उनको हाँ, काली मिर्च पाउडर और अदरक डालिए उनके जूस में ना, और थोड़ा सा गुनगुना करके जूस गर्म पानी का में डालिए जूस को। पहले पतीले में गर्म पानी कीजिए, उसके बाद जूस का बर्तन उस पतीले में रखिए, थोड़ा सा गुनगुना करने के बाद उस जूस को पिलाइए। ठीक है। और तुलसी पत्ता जरूर डालना 8-10 जूस में जो भी जूस दोगे उनको तुलसी पत्ता डालना। हाँ, और कुछ वो नारियल पानी दे सकते हैं क्या? नारियल पानी दे सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। शाम के टाइम पे नोट कीजिए, सौंठ पाउडर और शहद। ओके, शहद और सौंठ पाउडर। हाँ, सौंठ पाउडर और शहद थोड़ा सा चटाइए सोते टाइम, वो कफ नहीं बनेगा, रात को बलगम नहीं जमेगा छाती में। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं?
ये अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, अशोक चंद्रा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? माता जी प्रणाम, सुरेश भाई जी प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था, 5 दिन से निर्जला में हूँ, इस साइड में पेन हो रहा है, तो निर्जला को बढ़ाना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? बंद नहीं करना चाहिए। अपने शरीर की अक्षमता देखिए, शरीर की अक्षमता कितनी है आप जी। तो अभी मेरा 5वां दिन हो गया निर्जला जो है। एनीमा कितने बार करते हैं दिन में? 9 बार करता हूँ दिन में। हाँ ठीक है। तो शरीर अगर ठीक है, स्वस्थ है, तो आगे बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ है, ठीक है, अभी चल फिर रहा हूँ, सब चीज हो रहा है पूरा। तो फिर बढ़ाइए, स्वस्थ आगे है, बढ़ाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा आगे के बढ़ा बढ़ाइए दूं? फिर जितना। हाँ जी, हाँ साइड जी, से ना पेन हो रहा है, क्योंकि मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम है। हम्म। और 9 दिन का भी निर्जला किया था पहले, मैं जो ये था नवरात्रि गया था उसमें, हम्म। तो निर्जला 9 दिन का किया था उसमें। उसके बाद 4 दिन 55 दिन का तो बहुत कर दिया हूँ। अभी भी 5 दिन का निर्जला चल रहा है मेरा। जितना तो साइड निर्जला इफेक्ट करेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो पाएंगे। जी जी। पानी पी के बमन क्रिया भी करेंगे अगर अस्थमा है तो नहीं किया था, उसको हवन क्रिया किया था, मगर नहीं निकलता है कुछ इसमें से। कफ जो निकलता है ना, वो मल द्वार से निकल रहा है, जो भी निकल रहा है वो कफ टाइप का, सफेद सफेद रेसा रेसा टाइप का जा रहा है, और ऊपर इधर से नहीं निकल रहा है कुछ भी, हवन क्रिया करने से भी। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए। किसी भी माध्यम में करना चाहिए। जी। हाँ जी, दक्षा जी। हाँ जी, दक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आनंदी माँ को और सुरेश भाई जी और प्रीति जी को मेरा सत सत नमन। मुझे मेरा अनुभव थोड़ा शेयर करना था कि मुझे पैर सुन हो जाते थे, तो माता जी ने मुझे गाइड किया था कि आप स्प्राउटेड मेथी ले लो और रो डाइट पर ही रहो, और सुबह शाम एनिमा करो तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो मुझे वही एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मेरे पैर हो गए, अभी सुन नहीं होते, और मैं पूरी तरह अभी रो डाइट पर ही जाने की इच्छा मन करती। और कभी कभी थोड़ा सा कहीं बाहर गए तो वो हो जाता है स्किप, लेकिन माता जी का सब वीडियो सुनती हूँ तो मुझे वापस रो डाइट पर ही रहने का मन होता है। बाकी कोई भी इतने सारे बाकी साधक है, लेकिन उनके नहीं मन होता, लेकिन माता जी का ही सानिध्य में रहने से रो डाइट पर रहने का बहुत अच्छा मन होता है। तो आपको सत सत नमन है आप सभी को। तो ये कभी कभी लेते, इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। हाँ, वो वही प्रयत्न करती रहती हूँ मैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मतलब कहते हैं ना अंदर से वो पुराना वाला जग जाता है मन, तो मन से खा लेते या नहीं, फिर बाहर। उसके लिए हमारे पास एक तरीका, बहुत आसान तरीका है। हाँ, ठीक है, जब भी हमारा मन करे कि हमें कुछ पका हुआ खाना, उसको कल पर छोड़ दीजिए कि आज नहीं कल खाएंगे, बस। अच्छा 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 अच्छा। तो मन को हमें टर्न देना है। हाँ, बस कल खाएंगे, आज नहीं कल खाएंगे, बस कल कभी आने वाला नहीं। अच्छा, और एक मुझे प्रश्न पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि रो डाइट भी ज्यादा इंटेक हो जाता है, मतलब मन से खा लेते, माता जी कहते हैं ना शरीर से खाओ, मतलब शरीर को भूखे उतनी खाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चलो इतना पड़ा है तो खा ले, तो वो कब नुकसान नहीं करेगा ना फिर? नहीं, नुकसान ही करेगा। अति तो हर चीज की, कोई भी अति होगी तो नुकसान ही हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी कम से कम मतलब हमारा शरीर की भूख है वो ही
मुझे खाना है, ऐसा आपका कहना है ना? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पेट खाना, पेट थोड़ा खाना है, 1/4 खाली रखना है वायु के लिए, 1/4 पाचन रस के लिए। हमारे अच्छा। अंदर में पाचन की रस निकलता है ताकि हजम होती है। मतलब जल के लिए आधा, वायु के लिए आधा और आधा भोजन। तो जल जो है वो हमारा पाचन रस है, वो मंथन होगा, फिर आपका डाइजेशन होगा, फिर गैस नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में लीजिए, चाहे आप 2 घंटे में दोबारा भूख लगती है तो लीजिए, लेकिन मात्रा कम होनी चाहिए। बरोबर, ठीक है माता जी। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सानिध्य में ही रो डाइट पर रहने का मन होता है। बाकी कोई भी किसी का भी वीडियो सुने थोड़े दिन तो वो शाम को एक टाइम खाओ, शाम को एक टाइम खाओ, ऐसे ही वो बोलते हैं। लेकिन अभी आपके सानिध्य में ही रहना है और आपके आशीर्वाद ही चाहिए कि जो मनोकामना है बस पूर्ण हो जाए, ऐसी इच्छा है। और उसको ये सेवा को भी आगे बढ़ाने की बहुत इच्छा है। तो मैं इसलिए आपकी तरह ही मुझे थोड़ा तप करने के लिए स्टेप चढ़ रही हूँ कि मैं भी किसी को काम आऊं, इसलिए 1 साल ठीक है, 2 आगे साल बढ़िए। में रह जाते हैं गवर्नमेंट फूड में, तब फिर और इच्छा नहीं होती है और हम बहुत आगे जा पाते हैं, सभी क्षेत्र में आगे जा पाते हैं। भौतिक अच्छा। क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, दैविक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में ऐसा चमत्कार होता है जब जो कि सोचे भी नहीं होंगे। तो ये प्रभु का अदृश्य शक्ति काम करती है। तो ये अदृश्य शक्ति पर विश्वास रख के आगे जाना चाहिए और हर समय लव करना सीखिए। मतलब हमारा फूड को जब तक हम लव नहीं करेंगे, जो भोजन हमको हमारा भोजन है, जो हमारा गवर्नमेंट फूड वही हमारा भोजन है, जब तक उसको प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम रॉ फूड में नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा मन मचलता रहेगा अयोग्य आहार पे, वो हमारा मल है, ये समझना चाहिए। मल ही तो करेगा अंदर जाके, इतनी याद रखना चाहिए भोजन करते समय। ये हमारा अंदर गंदगी ही पैदा करेगी, तो क्यों लें। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम कर पाएंगे, इसको अपनी जीवन शैली बना पाएंगे। तो लव योर फूड और एक्सेप्ट, स्वीकार अपने अंदर से कि मेरा ही भोजन है। सहज स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम इसी को अपना नहीं पाएंगे। ये भगवान का बाणी, भगवान का, ईश्वर की ज्ञान है, ये शास्त्रों में है। तो इसी को हम अगर सब करते हैं और कर पाते हैं तभी जाके होता है। भगवान को, ईश्वर का दर्शन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका वाणी को मानना, अपनाना।